बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 18 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब से 2 घंटे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने घड़ी की तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई है और ये बताया है कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और इस वक्त पूरी दुनिया, आप और मैं, जिस खामोशी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं, ये तूफान से पहले की खामोशी है। और एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में वही धमकी आमेज रवैया शामिल हो चुका है जिसका एक्सपीरियंस आप इस जंग के दौरान कर चुके हैं। और इस मरतबा एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें दावा यह किया गया है कि 11 अतराफ से, 11 समतों से हमला होगा ईरान पर। और हैरानकुन तौर पर एटलीस्ट जो तस्वीर पोस्ट की गई है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें जिन समतों से हमले का दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो नई धमकी दी है, इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है और ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो जवाब भिजवाया है अमेरिका को, अब उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और साथ ही सबसे अहम सवाल, उसका जवाब इस वीडियो के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, क्या इस वक्त उस पर अमल दरामद मुमकिन है? क्या ईरान के खिलाफ जंग रिज्यूम होने जा रही है? आपको मालूम है कि आज 80 दिन मुकम्मल हो जाएंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग को। और इन 80 दिनों के दौरान 40 दिन का सीज़ फायर है, जो एक फ्रिजाइल सीज़ फायर है, जिसमें हल्के फुल्के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहे, लेकिन इसको सीज़ फायर की वॉयलेशन करार देकर जंग दोबारा शुरू नहीं की गई। 40 दिन की एक्टिव वॉर थी उससे पहले, और अब वो आप यूं समझें कि दोराहा सामने है डोनाल्ड ट्रंप के, जहां पर उसको ये फैसला करना है कि वो जंग का दोबारा आगाज करेगा या फिर मुज़ाकरात का दौर होगा। लेकिन जो धमकी दी गई है, इस धमकी के फौरन बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी प्लान को फाइनलाइज कर रहा है, इट कैन गो ईदर वे, किसी भी जानिब ये मामला जा सकता है। उसके हवाले से उसने इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एतमाद में लिया है। साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि उसने नेतन्याहू को जो है वो ब्रीफ भी किया है अपने चीन के विजिट के हवाले से। सबसे पहले तो आप ये देखें, आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा होगा दाएं जानिब, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट, जिसको फिर रिप्रोड्यूस किया व्हाइट हाउस ने और तमाम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब इसको अपने अपने ट्विटर, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि फॉर ईरान के लिए द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी जो है उसकी सुइयों ने टिक टिक करना जो है वो शुरू कर दिया है, एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट, कि उन्हें अब बहुत जल्द अज जल्द जो है वो कुछ करना होगा। और देयर वॉन्ट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम, वरना उनका कुछ नहीं बचेगा। टाइम इज ऑफ द एसेंस, कि इस तमाम मामले में वक्त बहुत अहमियत रखता है। अब ये वक्त का इशारा क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बुनियादी तौर पर जो मतलब है यहाँ पर, वो एक रिन्यूड थ्रेट जो है वो दे रहा है ईरान को बैक टू द स्टोन एज वाले मामले पर। नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ देम का एग्जैक्टली मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर ईरान को ये धमकी दे रहा है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद ईरानी सिविलाइजेशन जो है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। वो पावर प्लांट्स की तरफ इशारा कर रहा है। वो ईरान के जो राब्ता पुल हैं, ब्रिजेस हैं, जो उनका क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह करने की बात कर रहा है। इस वक्त आप उठा लें पूरी दुनिया का मीडिया, BBC से लेकर अल जज़ीरा तक, अल जज़ीरा से CNN तक, तमाम दुनिया का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को बहुत सीरियस ले रहा है। लेकिन मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जैसा खबती शख्स जो है वो कुछ भी कर सकता है और जिस किस्म का जंगी जुनून इस वक्त नेतन्याहू के सर पर सवार है, आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो धमकियां दे रहा है, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि ईरान के सामने जो इस वक्त नई शराइत अमरीका की जानिब से रखी गई हैं, उन शराइत को ईरान तस्लीम कर ले। लेकिन ईरान का जवाब बड़ा ही हैरानकुन है। आज जो एक्सचेंजेस हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा पहले दिखा देता हूं, फिर हम ज़रा बात करेंगे कि जो बयानात आ रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर में आप अमेरिका का झंडा देख रहे हैं और उसके पीछे उसकी ओपेसिटी कम रखी गई है और पीछे
पूरे मिडिल ईस्ट का जो है वो आपको नक्शा नज़र आता है कि एज इफ अमेरिका जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट को मैं डोमिनेट करता हूँ, आई एम द किंग ऑफ मिडिल ईस्ट। और इसमें फिर ईरान की जानिब कुछ रेड एरोज पॉइंट किए गए हैं और उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, इसी तरीके से इराक से, फिर अज़रबैजान एंड तुर्की की जानिब से, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से रेड एरोज़ जो हैं वो पॉइंट करते हुए नज़र आते हैं ईरान की तरफ, जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ये है कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, बहुत जल्द ईरान के ऊपर मैं हमलों का दोबारा आगाज़ कर दूंगा और हमले जो हैं वो इन अतराफ़ से होंगे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा था कि वो किसी भी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो भी मीडिया टीम है उसने अपने तौर पर ये जाहिर है कि इमेज बनाया है। देयर इज़ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, यानी कि बल्कि आप यूँ समझें कि तकरीबन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है कि ये दावा करना कि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जैसा खबती शख्स है वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसने जो है वो पोस्ट किया बाय बाय फास्ट बोट्स। ये पहले वाला उसका एक पोस्ट था, लेकिन उसको अब उसने दोबारा से अपने ट्रुथ सोशल पर लगाया है और उसमें वाइट हाउस ने उसको कोट ट्वीट करते हुए या उस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है बिंग बिंग गॉन। लेज़र गाइडेड अटैक्स की बात की जा रही है, साथ में जो शिप से किए जाएंगे और फिर एक अमरीकी ड्रोन जो है वो दिखाया गया है जो ईरानियन फास्ट बोट्स को निशाना बना रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक और ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट करता है और उसमें मजाक उड़ाता है साबिक अमरीकी सदूर जो बाइडन और बराक ओबामा का कि उनके दौर में अमरीकी जो ईरानी नेवल फ्लीट था वो किस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ़ को कंट्रोल करता था। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा ये है कि उसके दौर में जो 159 जिनको उसने बोट्स करार दिया है, बेसिकली वो बात ये कर रहा है कि मैंने पूरी ईरानी नेवी जो है उसके तमाम जो बहरी जहाज़ हैं, जो उसके फ्रीगेट्स हैं, जो उसके मुख्तलिफ नेवल एसेट्स हैं, उनको तबाह करके समंदर की तह में उतार दिया है। प्रैक्टिकली इस वक्त हम देखें, अच्छा चलें इसके ऊपर मैं अलहदा से आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि ईरान की जिस नेवी को डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह किया है, क्या एग्जैक्टली ईरान की वही नेवल पावर थी या उन्होंने अपना असल असलहा जो है वो कहीं छुपा कर रखा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक और तस्वीर पोस्ट करता है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे AI जनरेटेड इमेजेस हैं, आप ये देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको जो है वो एक बहरी जहाज़ के ऊपर, एक लड़ाका बहरी जहाज़ के ऊपर सवार नज़र आता है और उसके पीछे जो है वो एक या तो एग्जैक्टली किसी कमांडर की तस्वीर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कमांडर नहीं है, ये AI जनरेटेड इमेज है, किसी अमेरिकन नेवल कमांडर की तस्वीर लगाई गई है और ये दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, कि ये जो आप खामोशी और ये जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा 40 दिन से, ये एक बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी थी और उस तूफ़ान का अब आगाज़ होने जा रहा है। साथ में हम देखते हैं कि जो शराइत हैं, शराइत अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं और उन शराइत के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत ही अहम जो है वो तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं कि ईरान जो है उसकी जानिब से, जब हम बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी इस वक्त मौजूद हैं तेहरान में और उन्होंने मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से और इंतहाई अहम जो ईरानियन ऑफिशल्स हैं उनसे मुलाकात की और पूरी दुनिया इस वक्त इसको ट्रांसलेट कर रही है। जाहिर है कि एग्जैक्ट तफसीलात सामने नहीं रखी गई कि मोहसिन नकवी का जो ये विज़िट है ये उस डेडलॉक को रिमूव करवाने की कोशिश है और किसी कॉमन ग्राउंड को तलाश करने की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इसके हवाले से अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जिस वक्त हम देखें तो ईरान जिस किस्म की चीज़ें लिख कर डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा रहा है पाकिस्तान के हाथ, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं वो उठाता हूँ, मैं उसकी पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूँ क्योंकि ईरानी मेरी बात नहीं मान रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 साल तक ये चाहता है कि ईरान और यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसको तर्क कर दे, घुटनों पर बैठ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी फतह हो, वो एक वॉर ट्रॉफ़ी
लेकर इस रीजन से जाए और पूरी दुनिया को बताए कि मैं इतना बड़ा फातेह हूँ कि मैंने ईरान को शिकस्त दी है। जो ईरान की जो फौजी और सिक्योरिटी हल्के हैं उनके करीब समझे जाने वाली न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो फारिस न्यूज़ एजेंसी है उसने अब से चंद घंटे पहले ये तफसीलात जारी कर दी हैं कि डेडलॉक है किस वजह से। और इसमें बड़ी ही हैरानकुन बात है कि जो ईरान ने सामने शराइत रखी हैं वो टॉक्स की रिजम्पशन की हैं, वो डील की नहीं। उन्होंने कहा कि हम बात ही इन शराइत के ऊपर करेंगे। तो उनका जो दावा है वो ये है कि अमेरिका ने जो शराइत पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को कन्वे की हैं उसमें अमेरिका की जानिब से ईरान को जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा, नो वॉर रेपरेशंस, यानी कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो आपके नेवल एसेट्स का नुकसान हुआ है, जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को डैमेज हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं की जाएगी। उसके बाद 400 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले किया जाएगा। ये शर्त जो है वो अमेरिका की तरफ से रखी गई है। फिर सिर्फ एक ईरानी जोहरी तनसीब बरकरार रहेगी। इसमें ज़ाहिर है कि नाम नहीं लिखा हुआ, बट अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये बात बुशहर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको रशिया और ईरान मिलकर रन करते हैं, ये उसकी बात हो रही है कि ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्फहान में, फोर्दो में, नतांज में, इन तमाम का जो है वो खात्मा, मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है ईरान को कि जो मुंजमद असासे हैं, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उसको 25% तक भी हम आपको रसाई नहीं देंगे। कुजा ये कि आपको 100% जो आपके फ्रोज़न एसेट्स हैं उन तक एक्सेस दे दिया जाए। और मुज़ाकरात जो है वो तमाम महाज़ों पर जंग के ख़ात्मे से मशरूत होंगे कि लबनान, इराक़, यमन, सीरिया, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, इन तमाम मकामात पर जो है वो ईरान की तरफ से जंग बंदी कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अगर आपने हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू करने हैं तो हमारी 5 शराइत हैं, और वो 5 शराइत ईरान ने ये कहा है कि ईरान पर तमाम पाबंदियों का मुकम्मल ख़ात्मा होगा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी होगी, ईरान को जंगी हर्जाने की अदायगी की जाएगी, और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया जाएगा। ओनली आफ्टर दैट हम बैठकर आपके साथ न्यूक्लियर मामलात के ऊपर नेगोशिएट करेंगे, और उसमें भी कम से कम 3.7 जो परसेंट एनरिचमेंट है यूरेनियम की, वो हमारा राइट है सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए। और वही जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ईरान ने एग्री किया था उससे ज़्यादा कुछ एग्री नहीं किया जाएगा। अब ये जो ईरानी मीडिया इदारों ने जो खबर दी है कि तेहरान ने अमरीकी फरीक की जानिब से पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए ये जो तजावीज़ मौसूल हुई थी, अब इसमें जो एक क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि क्या ये वो सिचुएशन या वो पोजीशन है जो अब रिपोर्ट हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से पहले उनको कन्वे की गई थी, या फिर ये कोई फ्रेश जो है वो एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गुस्सा है उससे यही अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को या तो ये वही जवाब है, लेकिन आखिरी जवाब जो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से मिला है वो बड़ा वाज़े है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई फतह नज़र नहीं आती, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जो एक्सचेंज शुरू हो गया, बिफोर वी कम टू द पॉइंट के जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की धमकियां दे रहा है, क्या उस पर अमल दरामद होने जा रहा है या इस वक्त होना मुमकिन है, उस पर आने से पहले ईरान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, मैं हमला कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, उनका कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे कहते हैं ना, कख नहीं बचेगा, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट टाइप जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस जंग में दी गई हैं, तो उस पर जो है वो जवाब दिया है ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने, और उन्होंने कहा कि दोबारा हमले की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। जो दोबारा हमलों की धमकियां हैं उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि इस बार ईरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। अबुल फजल शिकारची जो हैं उनका कहना है कि ईरान पर मुसल्लत की गई तीसरी जंग में अमेरिका की रुसवाई की तलाफ़ी के लिए किसी भी अहमकाना कार्रवाई का नतीजा मज़ीद तबाहकुन और शदीद हमलों के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर धमकियों पर अमल किया गया तो ईरान का रद्द-ए-अमल जारहाना, हैरानकुन और तूफ़ानी होगा।
जो डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर पोस्ट की हैं उन तस्वीर के ऊपर ईरान ने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन इस तमाम पोस्टिंग के बाद, इन तमाम धमकियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू से, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से, और उसके हवाले से अब इंटरनेशनल मीडिया को जब आप पढ़ते हैं, जो उसमें एनालिसिस लिखे जा रहे हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि अब वो लम्हा आ गया है कि जहां पर आप किसी भी वक्त, एनी टाइम सून, आप ये खबर सुन सकते हैं कि सीज़ फायर जो है वो ब्रेक हो गया है, वो टूट गया है। अमेरिका ने फ्रीडम प्रोजेक्ट 2 के नाम से दोबारा नेविगेशन स्टार्ट की है, ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया और उसके बाद एक भरपूर किस्म की जंग का जो है वो दोबारा आगाज़ हो गया। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि जो अल जज़ीरा ने अब से थोड़ी देर पहले एनालिसिस छापा है, जिससे मैं एटलीस्ट मैं एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने दावा यह किया कि ट्रंप सीरियसली कंसिडरिंग टेकिंग एडिशनल मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, कि ट्रंप जो है वो अब बहुत संजीदगी से गौर कर रहा है कि मज़ीद जंगी इक़दाम जो है वो करने होंगे ईरान के ख़िलाफ़। और उसमें जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं क्विंसी इंस्टीट्यूट की, उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों को अब इस वक्त ये लगता है कि शायद वो दोनों इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि अगर एक और राउंड होता है हॉस्टिलिटीज़ का, तो उसमें दोनों को ये लगता है कि हम मज़ीद कोई लेवरेज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे दूसरी साइड को नेगोशिएशंस में, मज़ाकरात में, क्योंकि बिलाखिर मज़ाकरात होने उसमें दबाव में लाने के लिए। वो कहती हैं कि आई थिंक ट्रंप जो है वो इस सीरियसली कंसिडरिंग कि अब उन्हें एडिशनल मिलिट्री एक्शन लेना होगा। साथ ही इट इज़ इन एंड ऑफ इटसेल्फ अ क्लियर इंडिकेशन, एक बड़ा वाज़े जो है वो अब इशारा मिल चुका है कि जितनी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लफाजी की जा रही है, वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जो इससे पहले 40 रोज़ा जंग थी वो एक फेलियर था। साथ ही जो ब्लॉकेड किया गया, आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने ब्लॉक किया, उसके सामने अमेरिका ने अपनी बहरी नाकाबंदी का आगाज़ किया, तो उसका जो मकसद था कि वो ईरानियों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे या एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड होगा जिससे ईरान के ऊपर प्रेशर माउंट होगा, वो प्रेशर माउंट नहीं हुआ। लिहाजा अमेरिका जो है वो इंक्लाइंड नज़र आता है कि उसने दोबारा से हमलों का आगाज़ करना है। जो पारसी हैं, तरीता पारसी, उन्होंने वार्निंग दी कि क्योंकि अब दोनों तरफेन जो है, ईरान, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, वो ये समझते हैं कि एक और राउंड ऑफ फाइटिंग जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है और उनको एक एडवांटेज हासिल होगा नेगोशिएशंस में, क्योंकि अमेरिका का आपको मालूम है कि जो उनका मॉडस ऑपरेंडाई है हमेशा से वो इस पॉइंट पर है कि हम नेगोशिएट करेंगे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि हम पहले इनको मारेंगे इस बुरे तरीके से कि जब हम बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर तो ये हमारे घुटने पकड़कर हमारी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जब तालिबान के ख़िलाफ़ नाकाम हुई, कतर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सरेंडर किया गया तालिबान के सामने और उनको पूरा अफ़गानिस्तान तश्तरी में रखकर जिस तरीके से दिया गया, तो ईरानी जो हैं उनका जो रेजिस्टेंस है, क्या वो ईरान से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर बैठकर वो तमाम बातें मनवा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। फिर आगे जो है वो अल जज़ीरा लिखता है कि ख़ास तौर पर जो ईरान है, ईरान की तरफ ये आर्गूमेंट जो है वो मौजूद है कि अगर हम जंग लड़ेंगे, और वो साबित भी हुआ है कि जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी उसने उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचाया, लिहाजा जंग जो है वो हमारे फ़ायदे में है। तो अब एक मुकम्मल किस्म का जो सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है कि जहां पर पाकिस्तान अपने तौर पर ज़ोर लगा रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मुसर नज़र आता है और अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बंद गली में है। ईरान अगर उसकी बात नहीं मानता, वो इस स्टेटस को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। जो जहां है जैसे है कि बुनियाद पर चीज़ें नहीं चल सकती। इस वक्त अमेरिका के लिए, अमरीकी इत्तेहादियों के लिए, यूरोप के लिए, खलीजी ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये नामुमकिन हो चुका है कि इस जंग का जो बोझ है उसको बर्दाश्त किया जा सके। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, वो उस लेवल पर जा चुकी है कि जहाँ पर किसी भी वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर शायद सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। इस वजह से
इस स्टेटस को तोड़ने के लिए ये इम्कान ज़रूर मौजूद है कि जंग का दोबारा आगाज़ हो सकता है। लेकिन ये अंदाज़े लगाना जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में लगाए जा रहे हैं कि शायद अभी अगले चंद दिनों में आप ये देखेंगे, मैं इस एनालिसिस से एग्री नहीं करता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद ये सबसे बुरा वक्त होगा। अगरचे ये हो सकता है, पॉसिबल है, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए शायद ये कंसिडरेशंस नहीं होंगी, या उनके खलीजी ममालिक में कुछ इत्तेहादियों की शायद ये कंसिडरेशंस ना हो। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, यकम ज़िलहज है और इस वक्त सऊदी अरब में आज़मीन हज पूरी मुस्लिम दुनिया से वो ट्रैवल कर रहे हैं और हज ऑपरेशन इस वक्त अपने पीक पर है। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर करना, इतना बड़ा हज ऑपरेशन उसको कंप्रोमाइज़ करना, उसमें डिसरप्शन क्रिएट करना, क्या ये मुमकिन होगा? क्या एक ऐसे वक्त में जब हज ऑपरेशन जारी है, और क्योंकि ये देखें, ये वो मामला नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं एक झटके में 11 सम से हमला करूंगा और हम अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स आधे घंटे में 1 घंटे में अचीव कर लेंगे, हम उनके नए जो अब लोग लीडरशिप में आ चुके हैं उनको भी असैसिनेट कर देंगे, अपने तमाम वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके हाथ झाड़ के यहाँ से चले जाएंगे। ये फॉर्मूला पहले भी नाकाम हुआ। अब भी अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो इन सबको खा पी जाएगा, तबाही दोनों तरफ होगी। लेकिन ईरान की रिटेलिएशन, देयर इज़ नो गारंटी कि वो 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, और जब जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इट इज़ एनीबडीज गेस कि आप दोबारा किस तरीके से उसको यू ब्रिंग इट टू अ क्लोज, कि किस तरीके से आप दोबारा फायरबंदी करवाएंगे। तो ये वक्त के जब हज ऑपरेशन अपने पीक पर है और फिर इन ज़ाहिर है कि हज के फ़ौरन बाद अचानक से ख़त्म नहीं हो जाता, जो लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके अपने अपने वतन जो है वो महफूज वापसी, उसके लिए जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनकी बंदिश नहीं चल सकती, उसके साथ ये तमाम मामला नहीं चल सकता। तो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इस रीजन में, गल्फ़ में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन ममालिक से भी लाखों लोग जो हैं वो हज के गर्ज से ट्रैवल करते हैं सऊदी अरब। क्या ये ममालिक इस सेंसिटिविटी से आगाह नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये तमाम ममालिक भी मिलकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस वक्त आपने ऐसा कुछ किया तो चीज़ें बड़े एडवर्सली आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। और फिर ये सवाल भी मौजूद होगा कि ईरान इन दिनों में किस तरीके से रिटेलिएट करता है। और उसके बाद आपको मालूम है कि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, तो जब मुहर्रम का आगाज़ होता है तो उस वक्त ये तमाम रीजन जो ईरान है, इराक है, शाम है, यहाँ पर आपको पता है कि सेंटिमेंट किस किस्म का होता है। तो वक्त ऐसा चल रहा है कि जिसमें ख़ास तौर पर जो हज ऑपरेशन है उसके दौरान मुझे नहीं लगता है, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो करंट सिचुएशन है ये एज़ इट इज़ नहीं चल सकती, या इसको मुज़ाकरात की मेज़ पर तय होना है या फिर जंग का दोबारा आगाज़ होना है। लेकिन उसकी टाइमिंग ये होगी, आई डोंट थिंक सो, बट एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो के डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेट्स सी ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। साइड बाय साइड कुछ बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, उस पर अगली वीडियो में आपसे बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।